बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया, पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री के पति ने बिहार की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। हालांकि कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं नजर आ रही है। विपक्षी दल जो बिहार में है वो उतने ज़्यादा आक्रामक नहीं नजर आ रहे। इसको लेकर भी हमने सवाल किया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम से, क्या कुछ कहते नजर आए इन तमाम चीज़ों पर। पहले आप वो सुनिए। मैं सबको आभार प्रकट करता हूं और नए साल की मंगल कामना करता हूं कि आप इसी तरह से देश और बिहार के आवाज़ बनते रहें और आपकी और हमारी संवाद नए साल में, नए दौर में हम पुनः शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं दो बात का बिंदु पर आपसे बात करने के लिए जहाँ तकलीफ दिया आप लोगों को। पहला तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक मंत्री जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया, पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज़्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारे राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को ये भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमज़ोर ना समझे, बिहार को कमज़ोर ना समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके
हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये न भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को बोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो अब सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश के महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला हो, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हमायत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस के छात्राओं के साथ भाजपाई IT सेल के नेता ने जो है हमायत किया। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों और बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहाँ के सभी परिवार को मार करके और जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपकी सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूँ, 70,000 दे दूँ कि 50,000 दे दूँ कि 1,000 करोड़ दे दूँ, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम हैं और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजला है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, और उत्तराखंड के मामले को लेकर के उन्होंने घोर निंदा की है। इसके आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी बात करते नजर आए हैं और इशारों में RJD को लेकर के उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अकेले ही काफ़ी है। तो तमाम चीज़ों को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।